दे रही थी, वहीं रमेश की हिम्मत जवाब दे गई थी। अपाहिज बच्ची को पालना उसके बस की बात नहीं थी। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके जैसे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त व्यक्ति की बेटी अपाहिज कैसे हो सकती है। एक दिन सभी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर वो घर छोड़कर चला गया। रमेश दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने लगा था। वहां उसने माला नामक एक तलाकशुदा महिला के साथ शादी कर ली, क्योंकि माला नौकरी पेशा और एक बड़े घर की मालकिन थी। रमेश ने माला के साथ उसके 15 वर्षीय बेटे को भी अपनाया। अनुपमा वर्तमान में लौट आई। जब रमेश ने आगे बढ़कर अनुपमा का हाथ पकड़ना चाहा, तो अनुपमा ने रमेश का हाथ झटक दिया। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। मुझे इस बारे में जानकारी है कि अब माला नहीं रही और उसके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया है, क्योंकि उसने कभी भी आपको पिता के रूप में नहीं अपनाया था, अनुपमा बोली। अनुपमा के हृदय में रमेश के लिए ना तो गुस्सा था, ना ही कोई सवाल। जीवन के इतने वर्षों में उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था। आपको तो एक बेटी के ऊपर पैसा खर्च करना मंजूर नहीं था। डॉक्टरों की फीस, दवाइयों का खर्चा, आने जाने का खर्च, अन्य सब खर्चे मेरी माँ ने अकेले सब कैसे किया होगा, कभी सोचा है आपने? पैसों के इंतजाम के लिए मम्मी ने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, लोगों को टिफिन सर्विस दी, लोगों के कपड़े सिले। रात में मम्मी मुश्किल से 4-5 घंटे की नींद ले पाती थी। उनकी मेहनत रंग लाई। मैं काफी हद तक अब ठीक हो चुकी हूँ। उनके विश्वास और हौसले की बदौलत आज मैं बैंक में अच्छी पोस्ट पर हूँ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगले महीने मेरी शादी योगेश के साथ है, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। माँ के लाख मिन्नतें करने के बाद भी आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर हमें अकेला छोड़कर चले गए। आपने अपने स्वार्थ के लिए व पैसों के लालच में एक तलाकशुदा महिला से दूसरी शादी भी कर ली। आज जब मैं अच्छी खासी मोटी तनख्वाह पाती हूँ और आपको सहारा देने के लिए कोई नहीं है, तो आप यहाँ आकर अपना हक जताने लगी। नेहा ने कहा, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और चल फिर सकती हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की हिम्मत और हौसले की वजह से मुमकिन हो पाया है। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं अपनी माँ का कर्ज जन्मों जन्मों तक नहीं उतार सकती। मेहरबानी करके हमें हमारे हाल पर छोड़कर आप जा सकते हैं। नेहा ने इस बार स्पष्ट रूप से कहा। रमेश के पास आत्मग्लानि के अलावा कुछ नहीं था। अनुपमा ने रमेश से कहा, यदि आप यहाँ लाचार होकर अपने जीवन के अंतिम दिन बिताने के उद्देश्य से आए हैं, तो हम आपको सहारा दे सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें आप जैसा स्वार्थी नहीं बनाया। लेकिन मुझसे या मेरी बेटी से किसी रिश्ते की उम्मीद मत करना, क्योंकि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। कमलाबाई, मेहमानों का कमरा साफ कर दो, अनुपमा ने अपनी कामवाली से कहा। दोस्तों, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना आसान है, लेकिन मुसीबतों से लड़ते हुए